प्रतीक जी, एक सरल उपाय की अगर मैं बात करूं, एक दो उपाय कौन से बताएंगे? चलते चलते मैं तमाम खास मेहमानों से एक एक सरल उपाय जान लेना चाहती हूँ। प्रतीक जी। तो सर्वप्रथम आपको होलिका के 7 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज काटने हैं और 1 क्लॉकवाइज काटना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और 7 बार अपनी मनोकामना को याद करना है और अपनी कुल देवी देवता को उस समय याद करते हुए उनका मन में स्मरण करना है। ये मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय है। एक धन का उपाय बता दे रहे हैं कि इसीलिए कहते हैं जटाधारी नारियल, जो भी आप अर्पित करते हो होलिका दहन के दौरान वो करिए, लेकिन एक जटाधारी नारियल जरूर अर्पित करें धन की समस्याओं से निजात पाने के लिए। जी नंदिता जी, आपसे जानना चाहूंगी। ये देखिए, होली है, होली में रंगों का तो महत्व होता ही है। तो सबसे सुंदर और सरल उपाय होते हैं, अगर आपको धन की कमी हो रही है, अगर आपकी चीजें नहीं बन रही है, व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, तो हरे रंग से आपने होलिका में छिड़काव करना है, मन ही मन प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट है वो सारे हटे। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं तो आपने छोटा सा एक सूखा नारियल लेना है, उसको ऊपर से काट के उसके अंदर शक्कर भरनी है, थोड़ा शहद भर देना है और उसको ढक्कन लगा के लाल धागे से मौली से बात करके उस नारियल को मन ही मन प्रार्थना करनी है कि मेरे घर परिवार में जो रिश्ते पति के साथ भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपस में रिश्ते भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ रिश्ते भी हो सकते हैं, वो सारे रिश्तों में मधुरता है और इसको अर्पित कर देना है। अगर आपकी बीमारियां वगैरह हो रही हैं तो आपने जो है काले तिल जो है आपने एक काले कपड़े में ही बांध करके और उसको आपने अर्पित कर देना है होलिका को, और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि जो भी शनि से रिलेटेड इस समय जैसे जिनकी ढैया चल रही, साढ़े साथी, ये सारे परेशानी हो रही है, तो ये आपने करना है। और होलिका की रात्रि को आपने 100 ग्राम उड़द की दाल और 8 सिक्के लेकर के अपने से उतारा करके किसी गरीब को दान दे देना है। जब आप दान दें तो मनस्थिति आपकी होनी चाहिए कि इससे इसका भला हो, और ये अगर उड़द की दाल इसका बना के खाता है तो इसके जीवन में भी तरक्की हो, शनिदेव और महादेव दोनों ही इस पे कृपा करें। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय होते हैं, ये कर सकते हैं, इससे जीवन में बहुत सारे सुकून भी आता है, वृद्धि भी आती है, यश मान। और जैसे आपने बच्चों के लिए बोला, नौकरी के लिए केसर का चंदन बच्चों को लगाना है, लेकिन साथ ही साथ उस चंदन की डिब्बी को ले जाकर के होलिका के जलने से पहले होलिका में भी तिलक लगाना है। उस लकड़ियां जो हैं होलिका की वहां पे जाके लगाना है। मन ही मन प्रार्थना करनी है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन बच्चों का रहता है पढ़ाई के समय, वो डिस्ट्रैक्शन हटे, और हो सके तो चंदन की एक लकड़ी वहां पे उसमें डालें, और मन ही मन इस प्रार्थना के साथ कि जो भी विघ्न पढ़ाई में है, इंटरव्यूज में है आ रहे हैं, वो सारे खत्म होकर के छात्रों में और बच्चों में उन्नति, विद्यार्थियों में उन्नति की स्थितियां बन जाए। बिल्कुल। चलिए भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहूंगी। चलते चलते क्या कुछ और उपाय आप बताना चाहेंगे? जी, एक उपाय निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में मानसिक अशांति रहती है और यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो 1 लोटा जल आप लेकर के जिस समय होलिका का पूजन हो उस समय आप लेकर के जाएं और अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के नाम का टीका लगाएं होली में लाल रंग का, और 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके जो उस पानी को डाल दें। निश्चित रूप से आपके घर में खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता का महावरदान माता होलिका जरूर देंगी। जी नवजोत जी। जी जेपी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 छोटे छोटे उपाय देना चाहूँगा। यहाँ सरलतम उपाय 11 लौंग और 11 इलायची लेकर हर प्रत्येक परिवार का सदस्य अपने सिर से वार कर होलिका में डाल दे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। और दूसरा, खास तौर पे क्योंकि चंद्रग्रहण है अगले दिन, खास तौर पे 25 तारीख को, तो उस दिन सायंकाल में 3:23 के बाद हमें खीर बनाकर शिव मंदिर में भोग देनी चाहिए भोले बाबा को, क्योंकि उन्हें खीर बहुत पसंद है। और उस दिन सोमवार भी है, अति उत्तम है, तो चंद्र का दान भी हो जाता है। तो ये सरलतम उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर घर में सुख समृद्धि आएगी। प्रतीक जी, चलते चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ग्रहण का असर भारत में नहीं है, लेकिन मैंने शुरुआत में ये सवाल किया था कि बहुत सारे ऐसे हमारे भारतवासी भी हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं और होली दीपावली दोनों पर्व वहां मनाए जाते हैं। क्या उन लोगों को वहां पर कोई उपाय करने की जरूरत है? निश्चित तौर पर वो उपाय कर सकते हैं। होली के दहन के पहले माँ दुर्गा को और हनुमान जी को निश्चित तौर पर लाल तिलक लगा सकते हैं। स्त्रियां हनुमान जी को ना लगाएं। ये उपाय करना है होलिका दहन के पहले। अब जिस दिन होली खेलने जाने वाली है उस दिन श्रृंगार का सामान
माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं और एक पीला चंदन नया लाकर विष्णु जी के समक्ष रख सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और जो ग्रहण की समस्याएं हैं, क्योंकि चंद्रमा और चंदन का अपना आपस में ज़बरदस्त संयोग है, तो इसलिए उस चंदन को जरूर वहाँ पे रखें और उसके बाद प्रवाहित कर दें जब ग्रहण खत्म हो जाए। तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो चंदन कहीं ना कहीं खींचेगा और अगली बार जब उसे प्रवाहित आप कर देंगे किसी अच्छी नदी में, किसी स्वच्छ नदी में, तो जो समस्याएं हैं इस ग्रहण की वजह से एक पखवाड़े में, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। और जहाँ भी ग्रहण देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित हो रहा है, तो चंद्रमा की पूजा ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रम से नमः या फिर शिव चालीसा का पाठ आप घर में जरूर करें उस दौरान हो, क्योंकि हर जगह होली के दौरान ही नहीं पड़ रहा है, कहीं पर शाम को पड़ रहा है, कहीं दोपहर पर, तो उस समय को सदुपयोग करें। कहा जाता है जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रह आपकी बात सुनते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो उस दौरान शिव चालीसा या ये मंत्र निश्चित तौर पर आप सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आपके लिए जीवन भर आपका साथ देगा। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो होली के रंग हम आपको देश भर से तो दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अनंतपुर साहब में होला मोहल्ला की शुरुआत भी हो चुकी है। वो तमाम रंग भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अनंतपुर साहब से, क्योंकि यहीं पर मैं मौजूद हूँ, आपको दिखाती रहूंगी तमाम रंग। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिलहाल एक ब्रेक। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।